बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नादरकाम इमरान खान जब टूट नहीं रहे, उनकी अहलिया को जेल में डाला गया, फिर उनकी अहलिया की रिहाई होती है इद्दत निकाह केस में। तो इमरान खान साहब के हिसाब तोड़ने के लिए उनकी अहलिया को जेल में रखा गया। इमरान खान साहब के हिसाब नहीं तोड़ पाए। बुशरा बीबी इमरान खान के साथ डटकर खड़ी रहीं और खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। तो इस सब के अंदर आज एक ऐसी दिल चीर देने वाली खबर सामने आई है जिसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर और इस दुनिया के सबसे मकबूल तरीन लीडर के हवाले से खबर है और यजीदियत की तमाम हदें पार कर दी गई हैं। यह खबर बड़ी अहम है जो मैंने आपके सामने आज ब्रेक करनी है। अडयाला जेल से ये बहुत बड़ी खबर आई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर बदतरीन तशद्दुद। अब आप सोच रहे होंगे कि खबर कैसे सामने आई, किसने जनाब इंकशाफ किया। आज बुशरा बीबी ने इमरान खान के सामने इंकशाफ कर दिया। सारी चीज़ें आज उन्होंने खोल के रख दी हैं, सारे पोल खोल दिए हैं। आज क्या उन्होंने इंकशाफात किए, खबरें क्या हैं, अडयाला जेल से रिपोर्ट किसने किया, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने चलवाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा। इमरान खान को तोड़ने के लिए क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। फिर कप्तान ने अडयाला जेल को सर पर उठा लिया। इमरान खान साहब ने आज जनाब ताकतवरों की मंजी ठोक दी है। जो यजीद हैं उनको आज उन्होंने शटअप कॉल दी है। उस हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा। और फिर तीसरी खबर कि आर्मी चीफ ने डंडा उठा लिया और तख्ता उलटने की खबर है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में हिजानी कैफियत है और फिर अनसर्टेनिटी है, कोई किसी पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ये खबर क्या है, मामला और माजरा के इस हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सबसे पहले तो एक अहम तरीन खबर कि बन्नू की सूरत हाल इस वक्त बड़ी ख़राब है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अवाम पर सीधी फायरिंग की गई है और वो KPK का इलाका है। और आपको पता है कि KPK की अवाम ने इमरान खान और PTI को मैंडेट दिया, लेकिन अभी तक अली अमीन गंडापुर वहाँ पर नहीं गए। और ये शायद जो है वो इनके लिए बैनर्स देने चाहिए कि तलाशी गुमशुदा अली अमीन गंडापुर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह पर कालक मल रहे हैं कि वो किस तरह से अपने सूबे के अंदर अमन अमान की सूरत कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। वो बन्नू नहीं जा रहे, उनके अपने प्रोटोकॉल्स नहीं खत्म हो रहे, उनकी अपनी इंजॉयमेंट्स जो है वो खत्म नहीं हो रही। तो आज जनाब KPK हुकूमत को जाग आती है और सुबह KPK हुकूमत ने बन्नू वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब ने अपने बयान में कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया। कमीशन साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और उन्होंने मजीद कहा कि कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी। कमीशन की रिपोर्ट से कबल अफवाहों और गलत तस्दीक इल्जामात से इज्तनाब करना चाहिए। हसास मुकामात पर अमूमन सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है और खुदकुश हमले में फौजी जवान और शहरी शहीद हुए हैं। हम इस मुकाम की हसास नोयत भी कल के नाखुशगवार वाक़े की एक बड़ी वजह बनी और मौजूदा दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र आवाम से इंतहाई एहतियात से काम लेने की दरख्वास्त है। ये जनाब KPK हुकूमत का इसके ऊपर जो है वो एक मज़हका खेज़ रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। KPK हुकूमत ने इस वक्त आवाम को जिन्होंने उनको मैंडेट दिया है उनको वो जनाब मायूस कर रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जो हैं वो दर्ज करवा दी गई हैं। और ये शिकायत साबिक अपोजिशन लीडर जो सिंध असम्बली के थे, PTI के रहनुमा है हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने और जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कादरी कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर यह दायर की है। और शिकायत के मतन में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इकदाम से 12 करोड़ से ज्यादा वोटर से मुतासिर हुए। इस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयल इल्जामात की इंक्वायरी की जाए। इसी तरह पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बशर का भी कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुस्ताफी नहीं होते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। मुल्क में आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके हैं। हमारे खिलाफ सियासी बुनियादों पर तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं। हुकूमत एक दिन PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का लगाने का फैसला करती है और अगले ही दिन अपने ऐलान पर शर्मिंदगी का इजहार भी करती। हुकूमत जो है वो बुखलाहट में साफ नजर आ रही है।
ये जनाब एक अहम तरीन खबर है। और फिर दूसरी जानिब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 9 मई के फसादियों के साथ खड़े होने वाला सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। जो इस वक्त 9 मई के साथ खड़ा होगा, जो उनके लोगों के साथ खड़ा होगा वो भी सहूलतकार होगा, उनको भी घरों से उठा लिया जाएगा। अब खबर यह है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया की सर्विसेज मुतासिर हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप जनाब बगैर वीपीएन के नहीं चल रहा। और इस वक्त फायरवॉल की तनसीब की जा रही है और नई नेक्स्ट लेवल फायरवॉल जो है वो खरीदने के लिए बोलियां भी लगाई जा रही हैं ताकि जो है वो सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके और लोगों को उठाया जा सके। ये अहम तरीन खबर है। और फिर मरियम औरंगजेब सॉरी अज़मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज हुकूमत की फिक्र करने की बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए, मुकाबला करना है तो मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। अब मरियम नवाज जो है वो सूबे की चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनी हुई हैं कि हम इनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, तनकीद करते तो घरों से उठा लिया जाता है। इनके बाप का मुल्क नहीं है ये, अज़मा बुखारी के बाप का मुल्क नहीं है। क्या आप नौकरानी बन के आप नौकरी करके अगर आप समझती हैं कि आपके बाप का मुल्क बन जाएगा तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ना मरियम नवाज के वालिद साहब ने इनको विरासत में ये मुल्क दिया, ना नवाज शरीफ के वालिद ने इनको विरासत में मुल्क दिया, ना किसी जर्नैल को किसी विरासत के अंदर ये मुल्क मिला है। ये मुल्क जो है वो सियासी जदोजहद लेकर हासिल किया, ये मुल्क कायद-ए-आज़म ने हासिल किया, ये किसी फौजी ने मुल्क हासिल नहीं किया, ये किसी हमने जंग की सूरत में मुल्क हासिल नहीं किया। हमने सियासी जदोजहद की थी, कायद-ए-आज़म एक सियासी लीडर था। तो किसी के बाप का मुल्क नहीं, ये कायद का मुल्क है। ये कायद ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया था। तो हम तो सवाल पूछेंगे, हम जवाब मांगेंगे, क्योंकि पहली मरतबा आपको टक्कर के लोग मिले जो इमरान रियाज साहब ने भी बात की थी। तो जनाब ये एक अहम तरीन सूरत हाल जो सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी है। अब आ जाएं कि इस वक्त आर्मी चीफ साहब ने जनाब डंडा उठा लिया, तख्ता उलटने की खबर है। अंदर खाते जो है वो चल क्या रहा है, ये अहम तरीन खबर है। जनाब नजम सेठी साहब बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। नजम सेठी साहब जो है आप सबको पता है कि इनकी चिड़िया की खबरें जो है आजकल बड़ी क्रेडिबल हैं। तो नजम सेठी कहते हैं कि खदशा ये है कि हुकूमत की छुट्टी होने वाली है क्योंकि हुकूमत चल नहीं रही और ना इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा पूरा कर रही है। कोई बुरी हुकूमत आ जाए इसलिए मरियम नवाज ये अपना बयानिया बना रही है कि मुझे क्यों निकाला। वो कहते हैं कि हो सकता है कि टेक्नोक्रेट आ जाए, बुरी हुकूमत आ जाए, निगरान हुकूमत आ जाए, इमरान खान वापस नहीं आएगा, लेकिन टेक्नोक्रेट्स लगाकर जो है उस हुकूमत को उड़ा दिया जाएगा। मरियम नवाज भी बयानिया बना रही हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। तो लिहाजा जो मामला है वो इस वक्त बड़ा खतरनाक होता चला जा रहा है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस आए हैं उनकी तैनाती की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इस वक्त लाहौर के हल्के खुल रहे हैं, इस्लामाबाद के हल्के खुल रहे हैं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, इन चारों के हल्के जो है खुलने जा रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले। और फिर कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम जो है उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने की जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब जो मामला है वो आपके सामने है कि सीटें इनके हाथ से निकल रही हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट इनके लिए रेस्क्यू का काम अदा करने के लिए उन्होंने 2 जजेस वहाँ पर तैनात कर दिए। और मामला ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब जो है धमकियां दे रहे हैं अपने जजेस को कि अगर मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो फिर मुल्क में जो है वो मार्शल लॉ लग जाएगा। सुहेल भाई साहब जो है वो बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि सकूत ढाका के वक्त शेख मुजीब और मुक्तदरा आमने सामने थे, आज इमरान खान और मुक्तदरा मद्दे मुकाबिल हैं। कल शेख मुजीब को मुक्ति बहानी की मुसलसल हमायत हासिल थी, वो पाक फौज पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाती थी। आज की मुक्ति बहानी सोशल मीडिया है जो मुक्तदरा पर गोलियां जैसी गालियां की बौछार करती है और वो मुक्ति बहानी जो है पाकिस्तान की आज सोशल मीडिया बनी हुई है। यानी कि इमरान खान और शेख मुजीब का उन्होंने जो है वो कंपैरिजन किया है और कंपैरिजन आपने अंदाजा लगाना है कि शेख मुजीब को कैसे गद्दार डिक्लेयर किया गया था। बिल्कुल उसी तरह से इमरान खान साहब को भी गद्दार जो है डिक्लेयर किया जा रहा है। और यह मकबूल जान कहते हैं कि नून लीग की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अफवाज पाकिस्तान मार्शल लॉ या एमरजेंसी लगाकर हमें इस दलदल से निकाले, क्योंकि अगले 2 हफ्ते में जो अदलिया के फैसलों पर अमल के बाद अक्सरियत अकलियत में बदल गई है, उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। या अब ये दावा बड़ा अहम है। अब नून लीग समझती है कि गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल किया जाए, फौज मार्शल लॉ लगा दे और एमरजेंसी लग जाए और हम इससे पीछे हट जाए, हम बयानिया बनाए कि हमें क्यों निकाला। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब ऐवान सदर में कल एक अहम तरीन इजलास था। उसमें नून लीग के लोग भी गए, पीपल्स पार्टी के लोग भी गए। जनाब ऐवान सदर में सबको मदऊ किया गया और पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से निमटने के लिए जमहूरी हल तलाश करने का मशवरा दे दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने से पहले मुकम्मल सोच विचार करने की तजवीज़ दी है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक भी जमहूरी
तरीके से मटने का मशवरा दिया। दराई की जानिब से कहा गया कि हुक्मरान जमात नून लीग की जानिब से इजलास में 2 अहम मामला देर बहस लाए गए, जिनमें से एक मामला मखसूस नशिस्तों के हवाले से था कि उस पर हमने नजरसानी की पटिशन दायर करनी है। उसके अलावा दूसरा मौजू PTI पर मुजव्वजा पाबंदी से मुतल्लिक था। पीपल्स पार्टी ने दोनों ही मामला पर ईवान सदर मुनक्कदा मीटिंग के दौरान हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मीटिंग की सदारत की और इस मीटिंग में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक, वज़ीर कानून आज़म नदी तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने नून लीग की नुमाइंदगी की, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से श्री रहमान, फारूक नाइक और नैयर बुखारी जो है वो शरीक हुए। तो जनाब इस साले मामले के ऊपर जो है वो अब ये सूरत-ए-हाल है कि पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि जमहूरी अमल को तलाश किया जाए, ना PTI पर पाबंदी लगाई जाए और ना ही जनाब मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगाई जाए। कोशिशें हो रही हैं कि सारा कुछ हो जाए, लेकिन हुकूमत घर चली जाएगी, हुकूमत के पास कुछ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट में गंदी हो गई है। तो इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए ये पूरे का पूरा निज़ाम आज एक्सपोज हो चुका है और ना इस्टेब्लिशमेंट अपने मकासद इस वक्त पूरी करती हुई दिखाई दे रही है। तो आसिफ ज़रदारी साहब ने इनको राम राम करने की कोशिशें की हैं, लेकिन ये लगता है कि हुकूमत जो है वो अब आखिरी सांसें ले रही है। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब अक्टूबर के बाद जो 8 फरवरी के इलेक्शन पर कदम करार देने की खबर है, वो खबर हमें अंदर से मिली है। तो अंदर की जो खबर है वो जब एक हुकूमत के लोगों को मिल रही है, तो इट मीन्स कि ये हुकूमत जो है वो अक्टूबर तक चलेगी। जी अगले चीफ जस्टिस आते ही 8 फरवरी के इलेक्शन जो है उसको सुनेंगे, उस बात होगी तो फिर ये हुकूमत घर चली जाएगी। तो यही वजह है कि चीफ जस्टिस काजी फायद निसा को एक्सटेंशन देने के लिए कितनी कोशिशें की जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन को अपने साथ बनाया जा रहा है। तो आज जनाब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में, बुशरा बीबी साहिबा ने अडयाला जेल में कुछ अहम तरीन इंकशाफात कर दिए हैं और यदीदियत की तमाम हदें अबूर हो गई हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर बदतरीन तशद्दुद की खबर है। ये खबर मैं नहीं दे रहा, बल्कि आज जनाब 190 मिलियन पाउंड केस की समात हो रही थी और वहाँ पर जनाब सहाफ़ी बैठे हुए थे। खान साहब ने, बुशरा बीबी ने मीडिया से वहाँ पर गुफ्तगू की। समी इब्राहिम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ से कुछ अहम तरीन खबरें रिपोर्ट की हैं जो मैं आपके सामने जनाब आज रखने जा रहा हूँ। बुशरा बीबी साहिबा ने जो बातें की है वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि हैरत है कि खान के साथियों को तो इंतजामिया बड़ी इज्जत देती है, लेकिन खान के साथ रवैया और बर्ताव इंतहाई अफसोसनाक है। और उन्होंने अडयाला जेल में गुफ्तगू की कि इमरान खान पर तशद्दुद मेरे सामने हुआ, मुझे अडयाला जेल में मर्द एहलकार ने धक्के दिए। यानी कि मर्द जो हैं वो एक औरत को हाथ लगा रहे हैं जो कि बड़ी पाक दामन औरत है, पर्दे वाली औरत है, खातून है, खातून अव्वल रही हैं, उनके सामने उनके शौहरत पर जो है वो तशद्दुद हो रहा है और उनके सामने फिर इमरान खान के सामने मर्द जो है वो बुशरा बीबी को हाथ लगा रहा है। तो ये आप किस जानिब जा रहे हैं? यही आपने जनाब बंगाल के अंदर किया था। सूरत-ए-हाल आपने देखी थी कि आपने औरतों के ऊपर गिरबानों पर हाथ डाल दिया था, बिल्कुल वही सूरत-ए-हाल है। और फिर बुशरा बीबी साहिबा कहती हैं कि खान की गिरफ्तारी के बाद सब ने मुंह फेर लिए, वकला फ़ोन नहीं उठाते थे, खानदान की साजिशें भी थी, अकाउंट बंद कर दिए गए, बड़ी मुश्किल से फीस जमा करके वकला को केस लड़ने पर आमादा किया। यानी कि जो वकला इस वक्त खान को कैश करने की कोशिशें कर रहे हैं, जो बड़े इंकलाबी भरे हुए हैं, वो सारे के सारे लोग भाग गए थे, फीस जमा करके उन्होंने केस लड़ने पर आमादा किया। और फिर बुशरा बीबी के अडयाला जेल में उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब फिर कहते हैं कि बन्नू बाकी की शदीद मजम्मत करता हूँ, नाते अवाम पर गोली चलाना जुल्म है, हुकूमत जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी करवाए, हम बन्नू के अवाम के साथ हैं, ऐसा लगता है कि हुकूमत गिराने या इमरजेंसी लगाने की कुछ साजिश हो रही है। जनाब इमरान खान साहब की बात की है, जो कल मैंने आपको कहा कि इमरजेंसी लगाने के ऑप्शंस जो है वो निकाले जा रहे हैं, जो कल मैंने आपको खबर दी, तो आज इमरान खान साहब ने उस खबर की तस्दीक कर दिया कि लगता है कि हुकूमत गिराने या इमरजेंसी लगाने की जो है वो जो उसकी कोई साजिश हो रही है। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता, बुशरा बीबी साहिबा कहते हैं सॉरी, कि मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन बुज़दिल नहीं हूँ, खामोश नहीं रहूँगी, अपनी जान दे दूँगी, खान का साथ नहीं छोड़ूंगी। और फिर इमरान खान कहते हैं कि सारी ज़िंदगी जेल में गुजार दूंगा, सौदेबाजी नहीं करूँगा। आज अडयाला जेल में खान साहब ने जनाब जो तबले जंग बजा दी है, जो उन पर बदतरीन तशद्दुद की खबरें हैं और उनकी खबर बुशरा बीबी ने जो है वो सब ब्रेक की, जो चीज़ें मैंने आपके सामने रिपोर्ट की। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और चंगा फ्रेंड्स भी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।